हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आप किसान तबके के, मजदूर तबके के जो भाई बैठे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी लड़ाई मजदूर की है, सबसे बड़ी लड़ाई ये गरीब की है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कैसे गरीब की और कैसे किसान की है। किसान की इसलिए लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि वो किसान अपनी जमीन को जिस तरीके से गांव में लगानी पे देते हुए तय कर लेता है कि मेरे यहाँ अगर 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ तो 5 कुंटल तुझे मेरे घर देना होगा। उसी प्रकार आपको बताना चाहता हूँ सरकार की जो नीति है वो किसान की जमीन पे किसान को ही नौकर बनाने की है और मजदूर को उसे जीरो करने की नीति है। आप बताइए कि अगर किसान अपनी फसल में से ले लेगा हिस्सा अपना तो आप मजदूरों को क्या मिलेगा? जो मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जो रातों दिन मेहनत करने के बाद शाम को 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए रातों दिन एक करता है, उसको वो रोटी कहां से मिलेगी? और जो वो आपका किसान के आपके किसान का गेहूं अगर लाला की तिजोरी में बंद हो जाएगा, जब साहूकार की तिजोरी में वो अनाज बंद हो जाएगा तो लाला पुड़ियाओं में बेचने का काम करेगा, जिसको मेरा गरीब भाई पुड़िया को खरीदने जाएगा और लाला की मन मर्जी का भाव उसको देना होगा। अगर लाला कहेगा कि 500 तो 500 देना होगा। जैसे आप लाला की दुकान पर जाते हैं, आप गांव में परचून की दुकान पर जाते हैं और उस परचून की दुकान पर जाकर आपको अगर लाला और व्यापारी कह देता है कि ये मिर्च की पुड़िया 10 रुपया की है तो आप उससे बहस नहीं करते और चुपचाप 10 रुपया दे देते हैं। उसी प्रकार आपको खाने का आपका मुंह का निवाला जो लाला की तिजोरी से निकल के आएगा वो पिन्नी में पैक होके आएगा और वो पैक होके जब आएगा तो आपको वो महंगा मिलेगा और उस रेट का आपको खरीदना पड़ेगा जिस रेट का लाला दाम मांगने का काम करेगा। आप गलत हो बताओ, मेरा माल है मैं अपनी मर्जी से फेंकूंगा या नहीं? आप बताइए कि अगर बात हिंदू और मुसलमान की करने वाले लोगों से आपने कभी एक प्रश्न किया कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस 108 नंबर की आपके और हमारी सुविधा के लिए चलाई थी, क्या वो जात पूछ कर आती है? क्या ये पूछ कर आती है कि जाट समाज का व्यक्ति है, मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, धीवर समाज का व्यक्ति है या प्रजापति समाज का व्यक्ति है? वो जात पूछकर आपके और मेरे बीच में नहीं आती, वो जात पूछ के नहीं, वो अखिलेश यादव की देन है। आप बताइए कि जो हमारे समाज के लोग, गरीब तबके के लोग, किसान मजदूर लोग गाँव में पैदल जाते हैं, काफी दूर के पैदल के रास्ते हैं, जो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 108 116 नंबर की आपके लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कराई है। वो सुरक्षा आप लोगों के लिए जाति पूछ कर नहीं आती। वो आपकी बेटी के लिए कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, आपको कितनी सारी सुख सुविधाएं देने का काम किया। आप बताइए किसान को बेरोजगारी से लेकर किसान बीमा योजना तक देने का काम किया गया। वो मुझे बताइए कि वो जात पूछ कर मिलता है या गरीबत और हालात देखकर मिलता था? आज इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, निकम्मे धड़कारा लोगों ने इस देश और प्रदेश को गड्ढे में धकेलने का काम किया है। आज बताइए शिक्षा पर अगर बात कर ली जाए तो आज बच्चे हमारे, आपके और हमारे बच्चे जिनको हम मेहनत से खून पसीने की कमाई से जैसे तैसे करके उनके पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, उनके हालात देखिए आज बद से बदतर है। बच्चों को पूरा 2 साल हो गया, 2 साल के कार्यकाल में आपको क्या मालूम कि आपका बच्चा नेट पर पढ़ाई पढ़ रहा है या आपका बच्चा नेट पर पिक्चर देख रहा है? आप लोग क्या अपने बच्चे के पीछे बैठते हैं? लेकिन इस कोरोना के नाम पर देश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे धड़कारा लोगों ने करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप शिक्षक सभा से आते हो, क्योंकि आप ये बात मेरी समाज के बीच में जाके बताएंगे, गांव किसान मजदूर को बताएंगे तो निश्चित तौर पर समझ में आने का काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना की पहली लहर आई थी तो इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश को बंद कराने का काम किया था। आपको जानकारी होगी कि इस देश का प्रधानमंत्री रात के 12 बजे अगर ताली बजाता है और कहता है देश बंद हो जाता है, इस देश का प्रधानमंत्री रात के 12 बजे ताली बजाता है, कहता है नोट बंद हो जाता है, इस देश का प्रधानमंत्री रात के 12 बजे थाली बजवाता है तो बीमारी फैल जाती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी आपको बीमार करने आती है और 2 दिन छुट्टी पर रहती है? कोई ऐसी बीमारी आप बताएंगे? कोई आप ऐसी बीमारी मुझे बताइए जो थाली बजाने से भगती हो? कोई ऐसी बीमारी मुझे आप बताइए जो मांगेराज जी को दीवा दिखाने से भगती हो? कोई बताएगा ऐसी कौन सी बीमारी बनी है देश में? यादव जी कोई बीमारी आपने देखी होगी? आप शिक्षक सभा से आते हैं जो ताली बजाने से भक्ति हो, थाली बजाने से भक्ति हो, दीवा जलाने से भक्ति हो, लेकिन नौजवान साथियों इस देश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इतने
पाखुदी आप लोगों के बीच में करा, आपकी आंखों में दिन में मिर्च देकर इस देश को लूटने का काम किया। और जब कोरोना की दूसरी लहर आती है तो क्या कहा जाता है, तो दूसरी लहर में क्या होता है, कितने लोग बीमार होते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, किसी को बेड नहीं मिलता है। जबकि इस देश और प्रदेश के गरीब ने चंदा दिया, देश के साहूकार ने चंदा दिया, देश के कलाकार ने चंदा दिया, देश के मजदूर ने चंदा दिया, आदरणीय अखिलेश यादव ने भी चंदा दिया। लेकिन मुझे बताइए, जब दूसरी लहर आती है तो किस गरीब को ऑक्सीजन मिला, किस गरीब को बेड मिला, किस गरीब को अस्पताल मिला, किस गरीब को दवा देने का काम किया? मुझे आप बता सकते हैं कोई व्यक्ति? पहली दवाई ऑक्सीजन नहीं मिली, देश को उठाया, लेकिन इतना ऊंचा उठा दिया जहां देशवासियों को ऑक्सीजन नहीं मिलना दूभर हो गया। मांगराम जी, देश को ऑक्सीजन नहीं मिला, कितने अफसोस की बात है। ऐसी सरकार चाहिए। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी के लिए, जो वास्तविकता मेरे कच्छप समाज की अगर बात करी जाए तो मेरे लिए पहला भगवान ऊपर रहता है, दूसरा भगवान मेरा अखिलेश यादव है, जिसको मैं भगवान मानता हूं, क्योंकि उस भगवान ने हम कच्छप समाज के लोगों को, हम नाव चलाने वाले मल्लाहों को सरकार चलाने का हक अधिकार देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। हमारी जात के नौजवानों को, गरीबों को रोजगार देने का काम, हमारे समाज के लोगों को ताला बारू मोरत के पट्टे देने का काम, हमारे समाज को सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको जानकारी होगी, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी भी हमारे साथ उस कार्यक्रम में हमारे में लगे हुए हैं, मांगेराम जी भी पहले से लगे हुए हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक किसी राष्ट्र पार्टी के नेता ने हमारी धीवर जाति के नौजवानों को, गरीबों को देखने का काम नहीं किया, हमारे समाज को जानने का काम नहीं करा। लेकिन ये पहला एक ऐतिहासिक अवसर, देश की आजादी से लेकर पहला अवसर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया कि जो हमारी धीवर जाति को संबोधन करने के लिए 11 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में आकर हमारी जात के लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी जात के नौजवानों में, गरीबों में, हमारे समाज में भी बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हमारे समाज का वोट लूट लिया जाता है, हमारे समाज के नौजवानों को, गरीबों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहका दिया जाता है, हमारे समाज को गुमराह कर दिया जाता है। अशोक चौधरी जी के भयानक दर्द उठना शुरू हो गया कि धीवर का माइक नहीं छोड़ना चाह रहा है, ये मेरा कुर्ता खींचना शुरू कर रहा है, लेकिन कुर्ते उड़ते के इशारे से सुधाकर धीवर रुकने वाली चीज नहीं होता है। अपने भाषण को जारी रखने की क्षमता रखने वाला नाम सुधाकर धीवर होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और वास्तविकता जैसे मांगेराम जी ने कह दिया कि खेला बंगाल में हुआ, लेकिन यहाँ यूपी में धकेला होना चाहिए। अगर धकेला आप लोगों ने करके दिखाया तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच में ऐलान करके जाता हूं कि आपके जनपद के लिए बहुत बड़ा मान सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव जी से कराने का काम करेंगे। हर गरीब को रोजगार मिलेगा, हर गरीब को, नौजवान को सहयोग मिलेगा, विधवा वृद्धा की पेंशन मिलेगी, राशन कार्ड भी आपके बनेंगे, और जिस तरीके से बगैर जात पात के जो सुविधाएं हैं वो फिर आपको मिलने का काम होगा। क्योंकि एक और चीज बात आ गई, अशोक चौधरी जी सोच रहे थे बार बार मांगेराम का नाम ले रहा है, वो मेरा नाम नहीं ले रहा, इसलिए मेरा कुर्ता खींच रहे थे, मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लगाइए कि आपको एक बात और कहता हूं कि जात पात का चक्कर छोड़ो, सब भाइयों को मिलकर जोड़ो, भेदभाव से विकास रुकेगा और संगठन से संसार झुकेगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी लोगों से आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए अपना पूरा फैलाकर सुधाकर धीवर भीख मांगता है। आज इस देश का, प्रदेश का सम्मान बचा लीजिए, अपना रोजी रोजगार हासिल कर लीजिए, अपना हक अधिकार पा लीजिए। अगर आपको अपना हक अधिकार पाना है तो आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बीड़ा आप भी उठाइए, जिस तरीके से हमने अपने धीवर जाति के लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर आज पूरे 2.5 महीना होने को आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा 2.5 महीना होने को आया है, कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा, शामली से लेकर सहारनपुर, बागपत, बड़ौद से लेकर बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा से लेकर कोई जनपद ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस जनपद में जाकर माननीय